नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। हर साल करोड़ों शिव भक्त अपने कंधों पर गंगा जल और श्रद्धा लिए निकलते हैं, लेकिन इस पवित्र यात्रा पर अब सियासत की कालिख लगाई जा रही है। कुछ लोग इस पवित्र यात्रा को बदनाम करने में लगे हैं। शिव भक्तों को अब मांसाहारी, हिंसक और शराबी कहकर बदनाम किया जा रहा है। कांवड़ियों की आस्था को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। सीएम योगी ने ऐलानिया लहजे में लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो भी इस पवित्र आस्था पर वार करेगा उसके लिए प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोई माय के लाल की हिम्मत नहीं कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर अब रोक सके। कांवड़ यात्रा पर सियासत। भारत एक ऐसा देश है जो आस्था से चलता है, और ये आस्था सिर्फ पूजा पाठ या मंदिरों तक सीमित नहीं। ये वो शक्ति है जो हर साल करोड़ों शिव भक्तों को कांवड़ लेकर श्रद्धा भाव से सड़कों पर ले आती है। तपती दोपहरी हो या बारिश की रात, हर हर महादेव के नारे लगाते ये भक्त गंगा जल लेकर निकलते हैं और भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये श्रद्धा, सेवा और संकल्प का संगम है। लेकिन अब इस आस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आस्था पर सवाल या सियासी साजिश। एक मौलाना सामने आते हैं और कहते हैं कि कांवड़िए ज्यादा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और सड़क पर हुड़दंग मचाते हैं। क्या अब कांवड़ियों के लिए यही सब कहा जाएगा? जो लोग सिर पर गंगा जल लेकर नंगे पैर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा करते हैं, जिनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिनके मन में सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति है, जिन्होंने अपने समय, शरीर और साधनों को भगवान शिव के नाम अर्पित कर दिया है, उन्हें अब बताया जा रहा है शराबी, हिंसक और मांसाहारी। सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक बयान है या एक सोची समझी साजिश? शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी, और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। कांवड़ यात्रा में सियासत की एंट्री। दरअसल शिव भक्तों को बदनाम करना अब सियासत का नया टूल बन चुका है। कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि हर सावन में नया नैरेटिव चलाना तक तय एजेंडा बन चुका है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई विवाद कांवड़ यात्रा से जुड़ ही जाता है और शिव भक्तों की आस्था को बार बार सस्ती राजनीति का शिकार बनाया जाता है। हद तो तब हो गई जब कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की कोशिश को भी राजनीतिक एजेंडा बताया जाने लगा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस बात पर भड़क गए हैं कि सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर मीट की दुकानें बंद करने का आदेश क्यों दिया। ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या अब होटल दुकानदारों का आधार कार्ड देखा जाएगा? संघ परिवार के लोग चले गए दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब? उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं, ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में उस शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। सियासी ट्रेंड या टारगेट? यहां समझने वाली बात यह है कि बैरिस्टर ओवैसी का सवाल वाजिब है या जानबूझकर किसी एजेंडे के तहत उठाया गया है। क्या कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की कोशिश को भी अब राजनीतिक एजेंडा बताया जाएगा? क्या शिव भक्तों को टारगेट करना अब नया पॉलिटिकल ट्रेंड बन गया है, या फिर सावन के बहाने सनातनी परंपराओं को कट्टरता, असहिष्णुता और सियासत की चादर में लपेटने की साजिश की जा रही है? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कांवड़ियों की नहीं है,
ये लड़ाई उन करोड़ों भारतीयों की है जो सावन में उपवास रखते हैं और अपने आराध्य भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए गांवों शहरों की सड़कों पर निकलते हैं। सावन में नया नैरेटिव, तय एजेंडा। हर साल सावन में जब शिव भक्त सड़कों पर उतरते हैं तो लगता है जैसे धरती पर कोई आध्यात्मिक ज्वार उमड़ आया हो। तपती दोपहर हो या बारिश की रात, इन श्रद्धालुओं की जुबान पर होता है सिर्फ एक ही नाम, हर हर महादेव, और कंधे पर गंगा जल से भरी कांवड़। कांवड़ियों के लिए चट्टान बने योगी। कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना या ओवैसी चाहे जो भी गुणा गणित करते रहे, होगा वही जैसा योगी सरकार फैसला लेगी। क्योंकि सवाल बड़ा है, आस्था की इस पवित्र कांवड़ यात्रा को कब तक सियासत का अखाड़ा बनाया जाएगा। सवाल यह भी कि आखिर कब तक शिव भक्तों की आस्था को सियासत की नजर से कुचला जाएगा। इन सवालों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही पूर्ण विराम लगा चुके हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुई अपने कान को बंद करें। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, और धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। सीएम योगी ने ऐलानिया लहजे में उन लोगों को साफ साफ मैसेज दे दिया है जो कांवड़ यात्रा पर सियासी रोटी सेकने में जुटे हुए हैं।